ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, ये साजिश कर रही है। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का या और आगे का सोचते हैं 2047, और नकारात्मक सोच वाले याद रखें ये सरकार जाने वाली है, और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई। आप दूसरों को दुख तकलीफ दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, झूठे मुकदमे लगवा रहे हो, ये कहाँ का तरीका है? कोई आप अच्छी चीज बनाना चाहते हो, आप बताओ कोई लखनऊ में अच्छी चीज बनाई हो, हमारे मुख्यमंत्री ने बताओ, आप कौन सी चीज बनाई बताओ, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? मतलब नाले पे रिवर फ्रंट बनता है, आप बताओ ना, पोखरेल नाले पे रिवर फ्रंट, मतलब किसने बुद्धि दे दी इन्हें? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल स्टडी होती है उसकी, नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड्स क्या है। यहाँ तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। ये अधिकारी जो मन चाह कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहाँ, कुछ कुदरत में। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला ले। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से, उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पा रहे। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्योटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्योटो बनाने जा रहे हैं। क्योटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा या क्योटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी ना मांग सकें। और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं।
अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया, वही हेरिटेज का संरक्षण किया। क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहाँ बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने यह भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है, ये साजिश कर रही है। ये चौड़ीकरण जो कर रही है, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये एक विरोधाभास भी है, क्योंकि संकीर्ण बहुत नकारात्मक सोच वाले वो चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से। ये जो जीत या जो ये अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाना या मैसेज देना, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? आज हम और आप लोग बैठे हैं तो और दिन कम हो गए हैं। पहले बैठे थे तो न जाने कितने दिन थे, 20-25 दिन और कम हो गए। तो हर दिन कम हो रहा है। और इन्होंने कोई ऐसा एग्जाम्पलरी काम किया हो तो बताएं। समाजवादी सरकार में मॉल बना था लखनऊ में, वो बेच दिया इन्होंने। ये तो बेचने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े बड़े लोगों से मिलकर के कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो। वाराणसी जैसी नदी को साफ रख करके और वाराणसी का ट्रैफिक कैसे कम हो, उसके लिए जो रिवर फ्रंट की तैयारी थी वो भी इन्होंने रोक दी। अब कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग तस्वीरें चलाते हैं कि वरुणा नदी पे हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट उसमें बना था उससे वरुणा नदी साफ भी हो गई होती, लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता, पार्किंग की जगह मिल जाती। और मुझे खुशी इस बात की, आज दोबारा बात दोहरा रहा हूं मैं। विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात, और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है,
नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है, और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, और कितनी डिटेल्ड स्टडी है सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए। नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड्स क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। नहीं, वो इसलिए बुरा लग जाएगा बीजेपी को, इसलिए बताना नहीं चाहता हूं। ये भाजपा वाले अलग हैं। भाजपा वाले दूसरों को दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। अब बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहे, बिल्कुल राजनीति एकदम ढह जाएगी उनकी। और इनका लखनऊ में, और हमने आपने देखा, अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो आप। मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया है, मनचाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी इनकी, और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहते जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवरफ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप? आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का, या और आगे का सोचते हैं, 2047। आपकी उम्र क्या होगी 2047 बताओ? कुछ तो रहेंगे भी नहीं आप। कि 2047, आज भी अखबार मैंने देखा कि 2047 या कई हजार साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां, कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं, और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे।
यहां भी चुनाव ऐसा ही होगा। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। आप दूसरों को दुख तकलीफ दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, थाने बुला रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, पुलिस को आगे कर दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, झूठे मुकदमे लगवा रहे हो। ये कहाँ का तरीका है? कोई आप अच्छी चीज बनाना चाहते हो, आप बताओ कोई लखनऊ में अच्छी चीज बनाई हो हमारे मुख्यमंत्री ने, बताओ आप ही कोई बनाई लखनऊ में, बताइए अच्छी चीज, कोई एक अच्छी चीज बता दो जहां बनाई हो। अरे आप बता दो ना कोई अच्छी, अगर अच्छी चीज बना दी तो बेच जरूर देंगे लोग। कौन सी चीज बनाई बताओ, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? मतलब नाले पे कहीं रिवर फ्रंट बनता है, आप बताओ ना, कुकरेल नाले पे रिवर फ्रंट, बताओ किसने बुद्धि दे दी इन्हें? तभी तो एक साथी वो क्या बोला, उनसे हम निवेदन करें। उनसे क्या निवेदन करना? वो अभी मैं टीवी देख रहा था, थोड़ी देर टीवी देखा सीएमएस का, मैं देख रहा था इतना सीरियस हमारे मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे कि सब अंग्रेजी समझ में आ रही थी उन्हें। आज सुबह के कार्यक्रम में, अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे साबित कर दो गलत। गलत है क्या? तो फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए केवल इसलिए कि वोट हमें चाहिए। हम अगर बूथ देखें, जीतती नहीं है बीजेपी, ये बूथ है, ये देखिए जीतती नहीं है दाल मंडी में, ये बूथ है। इसलिए पॉलिटिकल डिमोलिशन है, कोई हेरिटेज संरक्षण, कोई हिस्टोरिकल, कोई ट्रैफिक के लिए, कोई सुविधा के लिए नहीं है। और आप इतनी बड़ी रिवर है, आप क्रूज चला रहे थे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रूज चलाओ, दुनिया में ले जाओ इन अधिकारियों को। और अगर कभी मौका मिले सरकार को, इन अधिकारियों को ले जाओ, दिखाओ जा करके दुनिया में जो जगह है, शहर है। अब किसी ने बोल दिया कि गोरखपुर स्पेन है, आपने मान ली बात, आपने लिखा ही नहीं खिलाफ। आप भी तो कमजोर हो जाते हो कई बार। ये सरकार जाने वाली है। मेरठ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के चुनाव जीता था। और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि आपने वोट दिया है तो अब आपको डेमोलिशन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक विकल्प की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर ली है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।